नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन अकेडमिया डेली रोज। मैं हूं सुधांशु देव और आज की तारीख है 9 अक्टूबर 2021। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में दिए जाएंगे, जिनके उत्तर ढूंढकर लिखने होंगे आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले बिंदु की, अभ्यास प्रश्नों के समाधान की, यानी कि वे प्रश्न जो अंतिम वीडियो में आपको दिए गए थे अभ्यास प्रश्नों के रूप में, उनके सॉल्यूशन की बात कर लें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न था, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? विकल्प ए था नई दिल्ली, बी पुणे, सी हैदराबाद तथा विकल्प डी था अहमदाबाद। प्रश्न को दोबारा से सुन लें। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? विकल्प ए है नई दिल्ली, बी पुणे, सी हैदराबाद तथा विकल्प डी है अहमदाबाद। इनमें से विकल्प डी अहमदाबाद बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री सी किरण रिजिजू ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न था, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं के बीच डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी में डिजी सक्षम कार्यक्रम शुरू किया है? विकल्प ए है अमेजन इंडिया, बी है फेसबुक इंडिया, सी है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया तथा विकल्प डी है नीति आयोग। प्रश्न को दोबारा से सुने। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं के बीच डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी में डिजी सक्षम कार्यक्रम शुरू किया है? विकल्प ए है अमेजन इंडिया, बी फेसबुक इंडिया, सी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया तथा विकल्प डी है नीति आयोग। इनमें से विकल्प सी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ साझेदारी में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने डिजी सक्षम कार्यक्रम शुरू किया है। यह तो बात हो गई पिछले अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। अब बारी है बात करने की आज की तारीख में बनने वाले करंट अफेयर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आइए पहले प्रश्न की चर्चा करें। पहला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विकल्प ए है 6 अक्टूबर, बी है 5 अक्टूबर, सी है 4 अक्टूबर तथा विकल्प डी है 7 अक्टूबर। प्रश्न को दोबारा से सुन लें। विश्व शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विकल्प ए है 6 अक्टूबर, बी है 5 अक्टूबर, सी है 4 अक्टूबर तथा विकल्प डी है 7 अक्टूबर। इनमें से विकल्प बी 5 अक्टूबर बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को दुनिया भर के शिक्षकों को याद करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, डूरंड कप 2021 किस टीम ने जीता है? विकल्प ए है एफसी आर्मी रेड, बी है एफसी बेंगलुरु, सी है एफसी गोवा तथा विकल्प डी है एफसी मोहम्मडन। इनमें से विकल्प सी एफसी गोवा बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो एफसी गोवा ने कोलकाता के विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन में आयोजित फाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल खिताब 1-0 से जीता है। अगला प्रश्न है, कर्नल मामाडी डोम्बोया ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? विकल्प ए है लाइबेरिया, बी है सेनेगल, सी है मोरक्को तथा विकल्प डी है गिनी। प्रश्न को दोबारा से सुने। कर्नल मामाडी डोम्बोया ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? विकल्प ए है लाइबेरिया, बी है सेनेगल, सी है मोरक्को तथा विकल्प डी है गिनी। इनमें से विकल्प डी गिनी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो कर्नल मामाडी डोम्बोया ने तटीय पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न, भारत में वर्ष के निम्नलिखित में से किस दिन को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? विकल्प
ए है 5 अक्टूबर, बी है 2 अक्टूबर, सी है 1 अक्टूबर तथा विकल्प डी है 3 अक्टूबर। प्रश्न को दोबारा से सुने। भारत में वर्ष के निम्नलिखित में से किस दिन को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? विकल्प ए है 5 अक्टूबर, बी 2 अक्टूबर, सी 1 अक्टूबर तथा विकल्प डी है 3 अक्टूबर। इनमें से विकल्प ए 5 अक्टूबर बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगठन को 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न पिछले वीडियो में भी चर्चा की जा चुकी है, लेकिन एक बार से इसकी चर्चा हम फिर से कर लेते हैं। विकल्प ए है सुलभ इंटरनेशनल, बी है मुझे पेड़ दे ट्रस्ट, सी है विंध्य पारिस्थितिकी और प्राकृतिक इतिहास फाउंडेशन तथा विकल्प डी है वन और पर्यावरण के लिए कानूनी पहल। प्रश्न को दोबारा से सुन सकते हैं। किस भारतीय संगठन को 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विकल्प ए है सुलभ इंटरनेशनल, बी है मुझे पेड़ दे ट्रस्ट, सी है विंध्य पारिस्थितिकी और प्राकृतिक इतिहास फाउंडेशन तथा विकल्प डी है वन और पर्यावरण के लिए कानूनी पहल। इनमें से विकल्प डी वन और पर्यावरण के लिए कानूनी पहल बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपके सही विकल्प आपको पता होंगे। तो बात कर लें इसके स्पष्टीकरण की, तो दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट यानी कि लाइफ को 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जिसे स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, दुबई में वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन किस थीम के साथ किया गया है? विकल्प ए है लाइव ग्रीन लिव बेटर, बी है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर, सी है कल की दुनिया का निर्माण तथा विकल्प डी है संस्कृति और शिक्षा। प्रश्न को दोबारा से सुने। दुबई में वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन किस थीम के साथ किया गया है? विकल्प ए है लाइव ग्रीन लिव बेटर, बी है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर, सी है कल की दुनिया का निर्माण तथा विकल्प डी है संस्कृति और शिक्षा। इनमें से विकल्प बी कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो दुबई एक्सपो 2020 का मुख्य विषय कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर है। अगला प्रश्न है, एडियाटूर और कट्टियाटूर जो अखबारों में थे किस राज्य से संबंधित हैं? विकल्प ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु तथा विकल्प डी है आंध्र प्रदेश। इनमें से विकल्प ए केरल बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो केरल राज्य के। अगला प्रश्न है, एड्यूर और कट्टियाटूर जो अखबारों में थे किस राज्य से संबंधित हैं? विकल्प ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु तथा विकल्प डी है आंध्र प्रदेश। प्रश्न को दोबारा से सुने। एड्यूर और कट्टियाटूर जो अखबारों में थे किस राज्य से संबंधित हैं? विकल्प ए है केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु तथा विकल्प डी है आंध्र प्रदेश। इनमें से विकल्प ए केरल बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो केरल राज्य के एड्यूर मिर्च और कट्टियाटूर आम को भौगोलिक संकेत टैग यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए है जवाहर मोहम्मद, बी है रेसेप ताइप गर्दोगान, सी है मेल्स जेनावी तथा विकल्प डी है अबी अहमद। प्रश्न को दोबारा से सुने। इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए है जवाहर मोहम्मद, बी है रेसेप ताइप एर्दोगान, सी है मेल्स जेनावी तथा विकल्प डी है अबी अहमद। इनमें से विकल्प डी अबी अहमद बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ दिलाई गई है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मीजा असेनाफी द्वारा पद की शपथ दिलाई गई है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े फिनटेक फेस्टिवल GFF 2021 की मेजबानी किस देश ने की? विकल्प ए है सिंगापुर, बी है चीन,
सी है कनाडा तथा विकल्प डी है भारत। प्रश्न को दोबारा से सुने। विश्व के सबसे बड़े फिनटेक फेस्टिवल GFF 2021 की मेजबानी किस देश ने की? विकल्प ए है सिंगापुर, बी चीन, सी कनाडा तथा विकल्प डी है भारत। इनमें से विकल्प डी भारत बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो फिनटेक फेस्टिवल इंडिया का लक्ष्य भारत में फिनटेक की क्षमता को उजागर करना और वैश्विक निवेशकों और वैश्विक फिनटेक बिरादरी के लिए भारत बाजार में उद्यम करने के अवसरों का प्रदर्शन करना है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? विकल्प ए है सैफाली वर्मा, बी है स्मृति मंधाना, सी है पूनम राउत तथा विकल्प डी है मिताली राज। प्रश्न को दोबारा से सुने। ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? विकल्प ए है सैफाली वर्मा, बी है स्मृति मंधाना, सी है पूनम राउत तथा विकल्प डी है मिताली राज। इनमें से विकल्प बी स्मृति मंधाना बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो भारतीय शीर्ष महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने विद्युत नेटवर्क को ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? विकल्प ए है महाराष्ट्र, बी है केरल, सी है ओडिशा तथा विकल्प डी है राजस्थान। प्रश्न को दोबारा से सुने। किस राज्य सरकार ने विद्युत नेटवर्क की ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाने के लिए वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? विकल्प ए है महाराष्ट्र, बी केरल, सी ओडिशा तथा विकल्प डी है राजस्थान। इनमें से विकल्प सी ओडिशा बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो ओडिशा सरकार ने बिजली के नेटवर्क की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने और हाथी गलियारों और आवाजाही क्षेत्रों में नंगे कंडक्टरों को बदलने के लिए वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। यह तो बात हो गई आज की डेट में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि करंट अफेयर से संबंधित थे। अब बात करेंगे हम आज की डेट में आपके लिए अभ्यास प्रश्नों की। तो उससे पहले एक बार आपको फिर से बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए बात करें अभ्यास प्रश्नों की। पहला प्रश्न है आपके लिए, कौन सी संस्था अर्धवार्षिक वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? विकल्प ए है IMF, बी है ADB, सी है न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा विकल्प डी है विश्व बैंक। प्रश्न को दोबारा से सुने। कौन सी संस्था अर्धवार्षिक वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? विकल्प ए है IMF, बी है ADB, सी है न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा विकल्प डी है विश्व बैंक। अगला प्रश्न है आपके लिए, 2021 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का विषय क्या है? विकल्प ए है शिक्षक ए बिल्ड ए मैन, बी है शिक्षक संकट में अग्रणी भविष्य की फिर से कल्पना करना, सी है शिक्षक भविष्य तथा विकल्प डी है शिक्षा की बहाली के केंद्र में शिक्षक। प्रश्न को दोबारा से सुने। 2021 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का विषय क्या है? विकल्प ए है शिक्षक ए बिल्ड ए मैन, बी है शिक्षक संकट में अग्रणी भविष्य की फिर से कल्पना करना, सी है शिक्षक भविष्य तथा विकल्प डी है शिक्षा की बहाली के लिए केंद्र में शिक्षक। इन दो प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इन्हें अपने स्वविवेक से आपको हल करना है। उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहें अकेडमिया डेली डोज के साथ। चैनल पर यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, उपयोगी लगा हो तो मित्रों के साथ शेयर करें और कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर तथा कू पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी प्लेटफॉर्म के लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। धन्यवाद।